and welcome back to our beautiful platform of Wizard Studies of part number 46 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को आज हम करने वाले हैं। और इसी क्वेश्चंस के साथ आज हमारा डिफरेंशिएशन का ये आखिरी लेक्चर है और यहीं पे हमारा डिफरेंशिएशन वाइंड अप होगा, क्योंकि रॉलिस थ्योरम जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो डिफरेंशिएशन आज हमारा वाइंड अप हो जाएगा। इसी के साथ टोटल 46 लेक्चर्स आपको कराए गए हैं डिफरेंशिएशन में। हर एक लेक्चर को हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किए हैं, उसमें जितना सिंपल हो सकता था, जितना अच्छे से बता सकता था, मैं एक्सप्लेन कर सकता था, उतना अच्छे से किया है। तो सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। इफ़ e टू द पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, क्या गिवन है, e टू द पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, then we have to show that d square y by dx square is equal to dy by dx का होल स्क्वायर। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, इफ़ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल ऑफ स्क्वायर, क्या गिवन है, y क्या गिवन है, tan इनवर्स x का होल ऑफ स्क्वायर गिवन है। ठीक है। देन सो दैट x स्क्वायर y प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2, क्या होना चाहिए, 2 के इक्वल। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आज हम करते हैं, दोनों क्वेश्चन को। दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आंसर ऑफ 16 क्या गिवन है, e टू द पावर y 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसको क्या हम ये भी लिख सकते हैं, e टू द पावर y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स। तो आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। किया क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो 1 प्लस एक्स था मल्टीप्लाई में था e टू द पावर y के पास, उसको हमने राइट हैंड साइड में भेज के डिवाइड कर दिया है। अब आपको एक चीज़ बताई थी क्या, जब भी आपको वेरिएबल दिख जाए पावर में, यानी कि y दिख गया आपको, तो आपको क्या करना है, लॉग लेना है। तो टेकिंग लॉग एट बोथ साइड, क्या करना है, दोनों साइड लॉग ले लेना है। जब भी आपको वेरिएबल दिख जाए पावर में तो लॉग ले लीजिएगा, सिंपल, आँख बंद करके लॉग लेना है। तो लॉग e टू द पावर y इज इक्वल टू लॉग 1/1 प्लस एक्स। अब देखिए इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो y क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा y लॉग बेस में e कभी भी अकेले नहीं रखेंगे, बेस में e रहेगा हमेशा। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, लॉग x बाई y का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग x यानी कि log 1 माइनस लॉग y यानी कि log 1 प्लस एक्स होता है। क्या होता है, log 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो इसके आगे आप देखेंगे क्या हो जाएगा, हमारे पास log x प्लस 1 हो गया है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, log e की जो वैल्यू होती है, याद रखना, log e बेस में e हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिंपल y, क्या बचेगा, सिंपल y। और इधर log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा, माइनस log 1 प्लस एक्स बचेगा, माइनस log 1 प्लस एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा। और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो क्या निकल के आया है, माइनस का 1/1 प्लस एक्स। ये पहली इक्वेशन है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन हमको फाइंड करना है। तो डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए सिंपल सी बात है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, देखिए 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x स्क्वायर। क्या होता है, -1/x स्क्वायर होता है। ठीक है। 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें -1/x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो देखिए माइनस बाहर है। अब 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, -1/x स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या निकल के आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या निकल के आएगा, 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर निकल के आएगा। अब आपको प्रूफ क्या करना है, इस पर ज़रा गौर कीजिए। तो प्रूफ क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है। यानी कि जो डबल डिफ्रेंशिएशन आए वो सिंगल डिफ्रेंशिएशन का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो सिंगल डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ज़रा इसका होल स्क्वायर करो
तो आपका यही तो निकल के आएगा। देखिए -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाली चीज़ प्लस में आ जाएगी, ठीक है, और इसके ऊपर होल स्क्वायर लग जाएगा तो वही चीज़ तो आ जाएगा। अगर इसका होल स्क्वायर करें तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, d²y/dx² इज इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूव हो गया। क्यों? dy/dx क्या है, -1/1 प्लस एक्स, -1/1 प्लस एक्स है, तो इसका ज़रा होल स्क्वायर याद करो। इसका होल स्क्वायर करोगे तो माइनस वाली चीज़ प्लस में हो जाएगी, वही आ रहा है -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो d²y/dx² की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, dy/dx का होल स्क्वायर, जो कि हमारा प्रूव करना था और हमारा प्रूव हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर ये 16 था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 16 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को एक नेक्स्ट पेज पे करते हैं और नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को हमने नोट डाउन कर लिया और इसी के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपका पूरे डिफ्रेंशिएशन का लास्ट क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल ऑफ स्क्वायर है। सो करना है क्या, x² + 1 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू y2 क्या है, क्या डिनोट कर रहा है, d²y/dx², नोटेशन याद है ना, प्लस 2x x² + 1 इंटू y1 क्या है, dy/dx इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ज़रा इसका डबल डिफ्रेंशिएशन और सिंगल डिफ्रेंशिएशन निकालिए। तो क्या गिवन है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर गिवन है। तो डिफ्रेंशिएट करिए y विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करिए। तो y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy/dx, क्या हो जाएगा, dy/dx। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 आगे आ जाएगा। पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन, तो पावर में क्या है 2, तो 2 का डिफ्रेंशिएशन 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। और फिर tan इनवर्स x का यानी कि फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस x² हो जाएगा। तो क्या निकल के आया है, 2 tan इनवर्स x/1 प्लस x², ये dy/dx निकल के आया है। क्या निकल के आया है, याद कर लीजिए, dy/dx ना लिख के इसको y1 कर लेते हैं। y1 क्या निकल के आया है, 2 tan इनवर्स x/1 प्लस x² निकल के आया है। ये पहली इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब सेकेंड डिफ्रेंशिएशन निकालिए ज़रा। तो निकालते हैं सेकेंड डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएट करना है y1 और वी कैन से दैट dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो y1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ठीक है, y2। फिर देखिए यहाँ पे कोशिएंट रूल लगाइए, तो 1 प्लस x² सिंपल ऐसे ही नोट कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस x² हो जाएगा। और माइनस साइन 2 tan इनवर्स x को सिंपल रख देना है ऐसे ही। और 1 प्लस x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, क्या हो जाएगा 2x। और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस x² का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1 प्लस x² का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 1 प्लस x² है, यहाँ पे 1 प्लस x² है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, y2 इज इक्वल टू 2, यहाँ से क्या सिर्फ बचेगा, 2 × 1 करेंगे तो 2, और माइनस 2 × 2 करेंगे तो 4x tan इनवर्स x आ जाएगा। और अपॉन में क्या होगा, 1 प्लस x² का होल स्क्वायर होगा। और ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, समझ में आया। अब हम क्या करने हैं, हमको क्या करना है, अब इक्वेशन में क्या गिवन है, देखिए LHS क्या गिवन है आपका, LHS क्या गिवन है, LHS गिवन है x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू x² + 1 इंटू y1। ये किसके इक्वल हमको प्रूव करना है, 2 के इक्वल। किसके इक्वल प्रूव करना है, 2 के इक्वल। तो अगर हम इसमें अपनी डबल डिफ्रेंशिएशन और सिंगल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू रखेंगे और हमारा 2 निकल के आएगा तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो देखिए x² + 1 का होल स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करना है, y2 क्या है, 2 - 4x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू x² + 1। और y1 क्या है हमारे पास, y1 को नोट डाउन करते हैं। तो y1 आपके पास क्या है, देख लेंगे यहाँ से, y1 क्या है, 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x²। क्या है हमारे पास y1, तो 2 tan इनवर्स x अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस 4x tan इनवर्स x, 2 माइनस 4x tan इनवर्स x प्लस 2 2 क्या हो जाएगा, 4x tan इनवर्स x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4x tan इनवर्स x माइनस का है, 4x tan इनवर्स x प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 2। तो वी कैन से दैट हैंस प्रूव्ड, क्या हो गया है, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया है, ठीक है। और इसी के साथ हमारी जो पूरी डिफरेंशिएशन की सीरीज़ थी वो क्लोज आउट हो गई, यानी कि पूरा चैप्टर हमारा वाइंड अप हो गया। पूरा चैप्टर हमने कराया आपको, टोटल 46 या 47 लेक्चर्स लग गए हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। अब इसी तरीके से हम किस चीज़ को करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को अगले लेक्चर से करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।